नमस्कार। बुखार ये शब्द सुनते ही थोड़ी चिंता तो होती है ना? हाँ, बिल्कुल आम बात है। लेकिन क्या हम इसे ठीक से समझते हैं? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर बुखार की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये है क्या, इसके रूप क्या है और ये हमारे शरीर के बारे में क्या बताता है? तो शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है। सही कहा, ये एक लक्षण है, एक संकेत। हाँ, यह हमारे शरीर का अपना तरीका है इन्फेक्शन या सूजन से लड़ने का। बिल्कुल। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया या वायरस शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ केमिकल्स छोड़ता है। पायरोजेन कहते हैं उन्हें। पायरोजन। अच्छा। हाँ और ये केमिकल हमारे दिमाग में जो बॉडी का थर्मोस्टेट है ना, हाइपोथैलेमस, हाँ हाँ, सुना है। उसको सिग्नल भेजते हैं कि भाई तापमान बढ़ाओ। अच्छा, तो ये बॉडी खुद करती है। हाँ जी। नॉर्मल तापमान होता है करीब 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बुखार? अगर 38 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं बुखार है। और ये बढ़ी हुई गर्मी ये मदद करती है? बिल्कुल। इससे इम्यून सिस्टम और तेजी से ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाता है। कमाल है। और यहाँ एक और मजेदार बात है। क्या? बुखार किस तरह आता जाता है, मतलब उसका पैटर्न, ये बहुत कुछ बता सकता है। पैटर्न मतलब कैसे? हाँ, ये पैटर्न देख के डॉक्टर अक्सर अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, जासूस का काम करता है। अच्छा, तो ये पैटर्न कैसे कैसे होते हैं? कई तरह के होते हैं। जैसे एक है लगातार बुखार, कंटिन्यूस फीवर। लगातार मतलब तापमान दिन भर नॉर्मल से ऊपर ही रहता है और 24 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा घटता बढ़ता नहीं। अच्छा, और ये कब होता है? सुनने में आया है टाइफाइड वगैरह में। हाँ बिल्कुल, टाइफाइड में खासकर दूसरे हफ्ते में, या फिर लोबार निमोनिया में ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। और फिर एक होता है उतार चढ़ाव वाला बुखार, रेमिटेंट फीवर। उतार चढ़ाव वाला? हाँ, इसमें भी तापमान नॉर्मल से ऊपर ही रहता है, लेकिन दिन भर में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का उतार चढ़ाव होता है, पर वो कभी नॉर्मल तक नहीं आता। ओह, ये ज्यादा गंभीर लगता है। ये अक्सर किसी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब जब दिल के वाल्व में इन्फेक्शन हो, तब देखा जाता है। समझ गया। और वो जो मलेरिया वाला बुखार होता है वो तो बिल्कुल अलग होता है शायद। हाँ, वो काफी अलग है। उसे कहते हैं रुक रुक कर आने वाला बुखार, इंटरमिटेंट फीवर। हाँ। इसमें क्या होता है, बुखार कुछ घंटों के लिए तेज होता है और फिर तापमान एकदम नॉर्मल हो जाता है। एकदम नॉर्मल? बिल्कुल। और फिर कुछ समय बाद ये साइकिल दोबारा शुरू होता है। अरे, मलेरिया में ये बहुत आम है और उसका एक तय साइकिल भी होता है। रोजाना आ सकता है या एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर भी। जैसे अपॉइंटमेंट लेकर आता हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और भी कोई खास पैटर्न है जिनके बारे में मतलब जानना चाहिए? हाँ, कुछ और भी है। जैसे एक होता है वापस आने वाला बुखार, रिलैप्सिंग फीवर। वापस आने वाला? हाँ, ये बोरेलिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें कुछ दिन बुखार रहता है, फिर उतर जाता है। अच्छा। और फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। ओह। एक और होता है हेक्टिक या सेप्टिक बुखार। इसमें तापमान दिन में कई बार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। ये तो खतरनाक लग रहा है। ये सेप्सिस जैसी गंभीर हालत का इशारा हो सकता है, मतलब शरीर में कोई बड़ा इन्फेक्शन फैल रहा है। और डेंगू वाला? हाँ, डेंगू में कभी कभी एक खास पैटर्न दिखता है, सैडल बैक पैटर्न। बुखार चढ़ता है, फिर कुछ दिन उतर जाता है और फिर दोबारा चढ़ जाता है, जैसे काठी होती है ना घोड़े की। अच्छा, काठी जैसा, सैडल बैक। हाँ, और एक ब्रुसेलोसिस बीमारी में अंडुलेंट या लहरदार बुखार दिखता है। वाह, मतलब ये पैटर्न सच में शरीर की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक देते हैं। तो अब कारणों पर आते हैं। सबसे आम वजह क्या होती है बुखार की? देखिए, सबसे आम वजह तो इन्फेक्शंस ही हैं। इन्फेक्शन मतलब वायरस, बैक्टीरिया? हाँ, वायरस वाले इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, डेंगू, कोविड-19। बैक्टीरिया वाले जैसे गले की खराश, यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया। और फंगस वाले इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, या पैरासाइट वाले जैसे मलेरिया। अच्छा। इनके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें भी बुखार आ सकता है। और कभी कभी कुछ दवाएं लेने से या टीके लगने के बाद भी हल्का बुखार आ सकता है। हाँ, ये तो होता है। और कुछ मामलों में कैंसर भी बुखार का कारण हो सकता है, हालांकि ये कम आम है। ठीक है, तो अगर बुखार आ जाए तो ज्यादातर बार क्या करना चाहिए? घर पर ही आराम? हाँ, ज्यादातर हल्के बुखार में घबराने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी है खूब पानी या दूसरे तरल पदार्थ पीना। हाइड्रेशन? बिल्कुल, आराम करना बहुत जरूरी है।
और हल्के ढीले कपड़े पहनना चाहिए। और दवा, पैरास्टामोल वगैरह? अगर ज्यादा तकलीफ हो रही हो, बदन दर्द हो, तो डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल यानी एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछकर ही। हाँ, ये जरूरी है। और कब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स हैं। अगर बुखार बहुत तेज हो, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री से ऊपर। ओह, काफी तेज। हाँ, या बुखार 3 दिन से ज्यादा हो गया हो और उतर ना रहा हो। अगर शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखें, जैसे मुंह बहुत सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेशाब कम आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन। बिल्कुल, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, छाती में दर्द हो या गर्दन अकड़ जाए। गर्दन अकड़ना? ये मेनिंजाइटिस का लक्षण हो सकता है। तो हो सकता है इसलिए गंभीर बात है। ऐसे में फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बच्चों के मामले में, खासकर छोटे बच्चे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है तो उसे जरा सा भी बुखार हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इंतजार नहीं करना। तुरंत? सही कहा। तो मतलब बुखार से डरने की बजाय उसे समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये एक तरह का अलार्म है। शरीर बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और वो उससे लड़ रहा है। ये तो शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, बुखार अपने आप में दुश्मन नहीं है। ये इम्यून सिस्टम का एक हथियार है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बुखार के पैटर्न, उसके साथ के लक्षण, इन सबको समझना जरूरी है। हाँ, इससे हमें सही फैसला लेने में मदद मिलती है, कब घर पर देखभाल काफी है और कब हमें पेशेवर मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जरूर। अगली बार जब शरीर गर्म लगे, बुखार जैसा महसूस हो, तो सिर्फ चिंता करने की बजाय क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। ये एक अलग नजरिया है। हाँ, और ये छोटी सी जागरूकता, ये समझ हमें अपनी सेहत के प्रति कितना ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बना सकती है। सोचने वाली बात है। बहुत खूब।